What if I told you, with the same knowledge and with the same effort that you are putting in right now, you can score about 30 to 40 marks higher in your upcoming marks if you listen carefully what I'm telling you in this video? I promise this is not a clickbait and you have clicked on the very right video. So hello everybody, my name is Bhavna Jha and I am All India rank 1125 in the 2026 examination. I am telling you all this just to prove my point that I am not misleading you and I am the right person to tell you so. So without any further ado, let's begin with the video. So what am I even talking about? See, हमारा जो मार्क्स होता है ना, जो मार्क्स हम स्कोर कर रहे होते हैं पेपर में, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली अबाउट वॉट यू स्टडी. ठीक है, हाउ यू प्रिपेयर फॉर द मार्क्स, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली अबाउट दैट. इट इज़ मे बी 75% ऑफ इट और मे बी हाफ ऑफ इट, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली अबाउट दैट बिकॉज how well you score in your examination depends heavily, I say heavily, on आप किस तरीके से एग्जामिनेशन में परफॉर्म करते हो. ठीक है, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू अटेम्प्ट योर मॉक पेपर. सी, this is definitely the most underrated advice you will ever listen to. Okay, see, the key is to do the paper in rounds. Okay, so we'll be dividing this video into two major sections. First one, how do you do your paper in rounds? And second one, why should you do your paper in rounds? ठीक है, तो फॉर द वेरी फर्स्ट पार्ट पहले पहले समझते हैं कि आखिर करना कैसे है. ठीक है, तो पहले समझते हैं कि राउंड्स में करने का मतलब क्या है. मतलब ये है कि आपको पेपर को फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों राउंड्स के अंदर डिवाइड करना है, जिसमें फर्स्ट राउंड के अंदर आप मेजरली वही क्वेश्चंस करोगे जो आपको आ रहा है. मान लो बायो है, ठीक है, अब बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेनली तो मेमोरी बेस्ड है. अब जो क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा, ठीक है, वो तो नहीं आ रहा, आप उसको तभी के तभी क्रॉस पे टिक करोगे. ठीक है, आप मान लो जनवरी 90 शुरू था, आप 1991 ऐसे 91 92 ऐसे पढ़ते जा रहे हो क्वेश्चंस को. जो क्वेश्चन आपको बहुत सही से आ रहा है आप उसको तभी अटेम्प्ट करोगे, आगे बढ़ोगे. जो क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है आप उसको सर्कल करके छोड़ दोगे. और जो नहीं आ रहा, आपको पता है मेमोरी बेस्ड है और आप याद करके भी याद नहीं कर पाओगे, आपको सिंपली उसको क्रॉस करना है. नाउ लेट अस गो टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. मेरी एडवाइस यही रहती है कि आप पहले बायो करो, फिर केमिस्ट्री करो, फिर फिजिक्स. केमिस्ट्री के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप पहले इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक करो, उसके बाद फिजिकल करो. क्योंकि अगेन हमें हमारी एनर्जी को कंजर्व करके रखना है. क्योंकि टाइम देखो, हर क्वेश्चन चार मार्क्स ही ला रहा है. ठीक है, पर अगर हम लोग सेम टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन को कर पाते हैं तो ऑब्वियसली हमारी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है. तो ये तो ठीक है, आप यही करते हो कि मेजरली स्टूडेंट्स नहीं करते हैं. तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, आप कैसे डिसाइड करोगे आपको उसके अंदर फर्स्ट राउंड में क्या क्वेश्चन करने हैं. तो वैसे क्वेश्चन जो आपको देखते ही क्लिक हो गए कि हाँ ये तो बन जाएगा. सेम ऐसा ही फिजिक्स में भी, जिस क्वेश्चन को देख के आपको अप्रोच क्लिक हो गया, या फिर आपने वैसा क्वेश्चन कभी कर रखा, आपको पता है कि ये कैसे बनता है, या फिर अगर नहीं भी कर रखा तो भी आपको देख के पता चल गया इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे लगेगा, बस आप उसको कर डालो. अगर आपको उसके अंदर कन्फ्यूजन लग रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, या फिर आपको अप्रोच उसकी क्लिक नहीं हो रही, आप उसको तब छोड़ दो. ठीक है, राउंड सर्कल करके छोड़ दो और उस क्वेश्चन को हम सेकंड राउंड के अंदर देखेंगे. अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा आप पहले आपने फर्स्ट राउंड कर लिया एंड आई वुड प्रेफर कि आप तभी OMR भर लो. अगर पेपर OMR बेस्ड होता है तो CBT हुआ फिर तो अच्छी बात है, आपको OMR भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो आप तभी अपना OMR भर लो, क्योंकि ये आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देगा. ओके, आई हैव डन मोस्ट ऑफ द पेपर, क्योंकि हमारा जो मोस्ट ऑफ द मार्क्स होता है वो हम फर्स्ट राउंड के अंदर ही कलेक्ट कर पाते हैं. ठीक है, देन आता है सेकंड राउंड. ठीक है, अब मैं समझा रही थी ना आपको कि कैसे करना है राउंड में. तो सेकंड राउंड में किन क्वेश्चंस को करना है. बायो के अंदर उन क्वेश्चंस को जिनको आपने कन्फ्यूजन के तौर पे छोड़ा था कि ओके इस क्वेश्चन से मुझे कन्फ्यूजन है, तो आंसर्स भी सही हो सकते हैं, तो वो आंसर आपको सही लग रहे हैं तो उनको देख लो. जो मेमोरी बेस्ड है, आपको नहीं याद आ रहा, बिल्कुल भी समय मत गवाओ उस पर, बिल्कुल भी नहीं. आई रिपीट. ठीक है, और फिर फिजिक्स के अंदर ऐसे क्वेश्चंस जो आपको लग रहा है कि हाँ यार ठीक है सॉल्व हो जाएंगे मेरे से, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा पर हो जाएंगे. फर्स्ट राउंड के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चंस भी स्किप करने हैं जिनमें आपको कैलकुलेट करने में ज़्यादा सारा समय लग जाए, जैसे कि 3 मिनट 4 मिनट, इतना समय नहीं दे सकते आप. ठीक है ना, फर्स्ट राउंड में. तो सेकंड राउंड के अंदर आप उन कैलकुलेटेड क्वेश्चन जिनको आपने जोड़ रखा था कैलकुलेशन की वजह से उसको भी करोगे. और जब आपने सेकंड राउंड में क्वेश्चन करने हैं तब आपको साथ में ही OMR उनकी भरते भरते चलना है. ठीक है ना, ऐसे करना है कि OMR फिलअप का समय फिर बाद के लिए नहीं छोड़ना, फिर हो सकता है वो क्वेश्चन छूट जाए. ठीक है, और थर्ड राउंड के अंदर हम उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहे थे. ट्राई कर सकते हैं उसको अगर समय बचता है तो.
बट ओनली इफ समय बचता है तो, क्योंकि मेनली तो समय बचता ही नहीं है थर्ड राउंड के लिए। बट इट्स ओके, आप ये सोचो आपने उन क्वेश्चंस को छोड़ा है जो आप नहीं बना सकते थे ऐसे भी। पर अगर आप रैंडमली पेपर को इधर उधर ऐसे ही सॉल्व कर रहे हो, बस सॉल्व करते जा रहे हो बिना कुछ सोचे समझे, बिना स्ट्रेटजी को फॉलो किए हुए, तो मेजरली यही होता है कि हम अपने आते हुए क्वेश्चंस को भी छोड़ के चले जाते हैं। Now the second part of the video where I'll be discussing कि आखिर क्यों यही यही जो तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ कि राउंड्स के अंदर पेपर को करने, यही क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, हमारी एनर्जी और टाइम, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन सेम नंबर ऑफ मार्क्स ही दे रहा है, ठीक है। तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस को शुरुआत में कर रहे हो जो आपको पता है कि वो सही है, आपको कम समय लग रहा है और आप मेजर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कॉन्फिडेंस थ्रू, अगर आप पेपर के शुरुआत के 1.5 घंटे में जहाँ आपका फोकस मैक्सिमम था, वहाँ अगर आप टफ क्वेश्चन से भिड़ते हो जो कि अगेन आपको वही सेम 4 मार्क्स दे रहा है जो आपको एक ईजी क्वेश्चन दे रहा है, इट इज़ नॉट एट ऑल बेनिफिशियल, क्योंकि वो टफ क्वेश्चन आपकी सारी एनर्जी को ले जाएगा। एनर्जी के साथ साथ वो आपके कॉन्फिडेंस को भी ले जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाया तो, है ना। तो आपको अपनी एनर्जी को एंड तक कंजर्व करके ही रखना है ताकि आप पेपर में बेटर परफॉर्म कर सको। हमारे सर एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस देते थे कि जब आप क्वेश्चंस को छोड़ते हो तो आप उन क्वेश्चंस को छोड़ते हो जो आपको नहीं आ रहा होता है, लेकिन जब क्वेश्चंस छूटते हैं तो वो क्वेश्चंस छूटते हैं जो आपको आ रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि आप क्वेश्चन को छोड़ो, ना कि क्वेश्चन छूटे। So if you have reached till now, then thank you so much for watching the video till the end. If you liked my advice, and पहले तो implement it please, and if you like the advice, then please do like the video, share it with your friends, and please subscribe the channel. And I'll see you in the next video, and you can tell me on which topic do you want the next video.